इन साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो साथियों, आज की क्लास में जो है आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर साथियों अगर ये टॉप 100 क्वेश्चन देखकर चले जाते हैं तो यहाँ से जो है आपका सिलेक्शन जो है फ्रेंड 100% पक्का है। तो इसके लिए जो है आपको इस क्लास के अंत तक बने रहना है और कमेंट्स करके बताइए कि इस क्लास में आप कितने क्वेश्चन 100 में से सही कर पाए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो फ्रेंड, भारत का जो पहला प्रधानमंत्री था वो कौन था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, या ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो फ्रेंड, जो भारत का पहला प्रधानमंत्री था वो था जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंड, जो भारत में योजना आयोग की स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा 1950 में हुई थी। सभी को पता है योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो फ्रेंड, जो गुप्त वंश का सबसे महान जो शासक था वो आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने एग्ज़ाम तक जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंड, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी। तो ये आपका जो है 1885 में हुई थी। सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पहला अखिल भारतीय हरित क्रांति आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तो फ्रेंड, जो पहला अखिल भारतीय हरित क्रांति जो आंदोलन है ये किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये आपका जो है पंजाब और हरियाणा में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था। तो फ्रेंड, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रमुख सलाहकार था वो कौन था। तो ये आपका हो जाएगा चाणक्य, क्योंकि चाणक्य जो थे फ्रेंड ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था।
तो फ्रेंड जो महात्मा गांधी का जन्म है ये कब हुआ था? हाँ, तो ये जो है फ्रेंड 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, और क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को लाइक करें, और अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फ्रेंड जो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कौन सी होती है? तो यह आपका हो जाएगा फीमर, यानी जांघ की हड्डी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो फ्रेंड भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये आपका हो जाएगा 448 अनुच्छेद है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो फ्रेंड जो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यह आपका हो जाएगा प्रतिभा पटेल। प्रतिभा पटेल जो थी ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह आपका हो जाएगा H2O। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो फ्रेंड जो भारत का जो पहला उपग्रह था ये कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी? ये आपका हो जाएगा 1935 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो फ्रेंड जो ओलंपिक खेल थे इनकी शुरुआत जो है किस देश में हुई थी? तो यह आपका हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस देश में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है शुक्र, या ऑप्शन बी मंगल, या ऑप्शन सी बृहस्पति, या ऑप्शन डी शनि। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। मंगल ग्रह जो है ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फ्रेंड जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो ये आपका जो है हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड जो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है ये कौन सा है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंड, आपके ऑप्शन दिए गए हैं
अंटार्कटिका महासागर, या ऑप्शन बी हिंद महासागर, या ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो फ्रेंड ये हो जाएगा प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो फ्रेंड किसकी इकाई है? तो ये आपका हो जाएगा दूरी की इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? तो फ्रेंड जो भारतीय लोकसभा में जो कुल कितनी सीटें होती हैं तो यह आपका हो जाएगा 552 सीटें होती थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। 552 सीटें होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो फ्रेंड कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो यह आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। बृहस्पति ग्रह जो है ये अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड जो भारत का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात की बात की जाती है तो ये आपका हो जाएगा जोग जलप्रपात, क्योंकि जो जोग जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटा हड्डी वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो फ्रेंड जो सबसे छोटा हड्डी वाला स्तनधारी जो जीव है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन जो है फ्रेंड यहाँ पे आपके ऑप्शन है चमगादड़, या ऑप्शन बी बम्बलबी बेट, या ऑप्शन सी गिलहरी, या ऑप्शन डी नेवला। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राज्य नागालैंड की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड जो भारतीय राज्य जो नागालैंड है उसकी राजधानी क्या है? तो ये फ्रेंड आपका हो जाएगा कोहिमा। नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड जो है इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस चैनल पे जो है जितनी भी आपको क्लासेस आएंगी तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो फ्रेंड जो इंडिया नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा, आपको फ्रेंड कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो या किसने लिखी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह को
किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड जो 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड किसने दिया था? तो यह आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो फ्रेंड जो जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार जो पेपर में लगातार 2 बार पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो फ्रेंड जो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है यह आपका हो जाएगा 1974 को हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड जो मुगल वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो ये आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो फ्रेंड किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? यह आपका हो जाएगा औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद जो 370 है ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड जो संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया है। इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो थी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो फ्रेंड जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये कब शुरू हुई थी? तो ये आपका 1951 में शुरू हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, 1951। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उपनिषद से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध भीम बेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड जो भीम बेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है, भीम बेटका की गुफाएं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, मध्य प्रदेश।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था दी गई है। तो फ्रेंड जो संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था दी गई है, तो फ्रेंड किस अनुसूची में दी गई है, तो अनुसूची 11 में दी गई है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। अनुसूची 11 में जो है पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। ये फ्रेंड जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार पेपर में लगातार पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा रहा है। तो भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। तो ये आपका जो है क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड बस ये क्लास यहीं तक थी। कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी क्लास। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लगी तो क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। और अगर चैनल पे नए आए थे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।